मनुष्य का कर्तव्य। विचार की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ही समझ में आता है कि आजकल संसार में प्रायः सभी लोग आत्मोन्नति की ओर से विमुख से हो रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो आत्मा के उद्धार के लिए चेष्टा करते हैं। कुछ लोग जो कोशिश करते हैं उनमें भी अधिकांश किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। श्रद्धा भक्ति की कमी के कारण यथार्थ मार्गदर्शक का भी अभाव सा हो रहा है। समय, संग और स्वभाव की विचित्रता से कुछ लोग तो साधन की इच्छा होने पर भी अपने विचारों के अनुसार चेष्टा नहीं कर पाते। इसमें प्रधान कारण अज्ञता के साथ ही साथ ईश्वर, शास्त्र और महर्षियों पर अश्रद्धा का होना है। परंतु यह श्रद्धा किसी के करवाने से नहीं हो सकती। श्रद्धा संपन्न पुरुषों के संग और निष्काम भाव से किए हुए तप, यज्ञ, दान, दया और भगवत भक्ति आदि साधनों से हृदय के पवित्र होने पर ईश्वर, परलोक, शास्त्र और महापुरुषों में प्रेम एवं श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही मनुष्य का स्वरूप है। इस लोक और परलोक में श्रद्धा ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा है। श्री गीता में कहा है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरतवंशी अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप समझा जाता है। अतः मनुष्य को सच्चे श्रद्धा संपन्न बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप ईश्वर के किसी भी नाम या किसी भी रूप में श्रद्धा करें, आपकी वह श्रद्धा ईश्वर में ही समझी जाएगी, क्योंकि सभी नाम रूप ईश्वर के हैं। आपको जो धर्म प्रिय हो, जिस ऋषि, महात्मा या महापुरुष पर आपका विश्वास हो, आप उसी पर श्रद्धा करके उसी के अनुसार चल सकते हैं। आवश्यकता श्रद्धा विश्वास की है। ईश्वर, धर्म और परलोक आदि विशेष करके श्रद्धा के ही विषय हैं। इनका प्रत्यक्ष तो अनेक प्रयत्नों के साथ विशेष परिश्रम करने पर होता है। आरंभ में तो इन विषयों के लिए किसी न किसी पर विश्वास ही करना पड़ता है। ऐसा न करे तो मनुष्य नास्तिक बनकर श्रेय के मार्ग से गिर जाता है, साधन से विमुख होकर पतित हो जाता है। यदि आपको किसी भी धर्म, शास्त्र अथवा प्राचीन महात्माओं के लेख पर विश्वास न हो तो कम से कम एक श्रीमद् भगवद गीता पर तो जरूर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गीता का उपदेश प्रायः सभी मतों के अनुकूल पड़ता है। इस पर भी विश्वास न हो तो अपने विचार के अनुसार ईश्वर पर विश्वास करके उसी की शरण होकर साधन में लग जाना चाहिए। कदाचित ईश्वर के अस्तित्व में भी आपके मन में संदेह हो तो वर्तमान समय में आपकी दृष्टि में जगत में जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन सब में जो आपको सबसे श्रेष्ठ मान्य हो, उन्हीं के बतलाए हुए मार्ग पर कमर कसकर चलना चाहिए। यदि वर्तमान काल के किसी भी साधु, महात्मा या सत्पुरुष पर आपका विश्वास न हो तो आपको यह विचार करना चाहिए कि क्या सारे संसार में हमसे उत्तम कल्याण मार्ग के ज्ञाता कोई नहीं है। यदि यह कहते हो कि हैं तो सही पर हमको नहीं मिले, तो उनकी खोज करनी चाहिए। अथवा यदि यह समझते हो कि हमसे तो बहुत से पुरुष श्रेष्ठ हैं, परंतु कल्याण मार्ग के भलीभांति उपदेश करने वाले पुरुष संसार में बहुत ही थोड़े हैं, जो हैं उनका भी हम जैसे अश्रद्धालुओं को मिलना कठिन है, और यदि कहीं मिल भी जाते हैं तो पहचानने की योग्यता न होने के कारण हम उन्हें पहचान नहीं सकते। ऐसी अवस्था में आपके लिए यह तो अवश्य ही विचारणीय है कि आप जो कुछ चेष्टा कर रहे हैं उससे क्या आपका यथार्थ कल्याण हो जाएगा। यदि संतोष नहीं है तो कम से कम अपनी उन्नति के लिए आपको उत्तरोत्तर विशेष प्रयत्न तो करना ही चाहिए। शम, दम, धृति, क्षमा, शांति, संतोष, जप, तप, सत्य, दया, ध्यान और सेवा आदि गुण और कर्म आपके विचार में जो उत्तम प्रतीत हों, उनका ग्रहण तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, विषयासक्ति, झूठ, कपट, चोरी जारी आदि दुर्गुण और दुष्कर्मों का त्याग करना चाहिए। प्रत्येक कर्म करने से पूर्व सावधानी के साथ यह सोच लेना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वह मेरे लिए यथार्थ लाभदायक है या नहीं, और उसमें जहां कहीं भी त्रुटि मालूम पड़े उसका बिना विलंब सुधार कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। लाखों रुपये खर्च करने पर भी जीवन का एक क्षण नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य जीवन का समय निद्रा, आलस्य,
प्रमाद और अकर्मण्यता में व्यर्थ कदापि नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय को बिना सोचे विचारे बितावेगा, उसे आगे चलकर अवश्य ही पछताना पड़ेगा।